आज कानपुर नगर में अधिकार सेना के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अमिताभ ठाकुर जी, जो कि पूर्व आईपीएस हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी एक लड़ाई को लड़ा और उस लड़ाई के बाद अपनी एक पार्टी की शुरुआत की। आज वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि क्या किस उद्देश्य के साथ इस पार्टी की शुरुआत की। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहली बात कि आप एक आईपीएस रहे, ऐसा क्या आपके मन में आया समाज में जो ब्यूरोक्रेसी थी और राजनीति थी कि उसको लेकर आपको एक पार्टी का निर्माण करना पड़ा? देखिए, सरकार को ऐसा लगा कि मैं जन सेवा के योग्य नहीं हूँ और मात्र 53 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सेवा से निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि मन में एक पूरी उमंग पहले भी थी, पहले भी मैं लगातार जनसेवा में था। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए हमारे दफ्तर के दरवाजे बंद हैं, तो मैंने कहा दफ्तर के दरवाजे तो बंद हैं, लेकिन जनता का दरवाज़ा खुला हुआ है। जिन लोगों के लिए जन सेवा ही कही जाती है हम लोगों की, जिन लोगों के लिए मैं किसी दफ्तर पे बैठ के उनके लिए कुछ कर रहा था, अब मैं सीधे उनके बीच जाके उनके साथ मिलके उनके सहयोग से उनसे हाथ से हाथ मिला के मैं काम करूँगा। यह सोच के हम लोगों ने अधिकार सेना का गठन किया और जिस भावना के लिए मैं वर्षों से काम कर रहा था, यानी कि लोगों के अधिकार लोगों के हैं, वो कोई किसी नेता के नहीं हैं, व्यवस्था में पारदर्शिता हो, व्यवस्था में उत्तरदायित्व हो। आज के समय क्या है, फिल्मों में तक में दिखाते हैं, यदि आम नागरिक ने दरोगा की गर्दन गिरेबान पकड़ ली, दरोगा कहता तुमने हमारा गिरेबान कैसे पकड़ लिया, और वो अंदर हो जाता है। दरोगा ने किसी निरीह आदमी का फर्जी गिरेबान पकड़ लिया, 2 गाली दे दी और 2 लप्पड़ भी लगा दिया, तो कहा जाता है कि दरोगा जी का प्रसाद था, उसको भूल जाइए। आपने जो ये बात कही, ऐसे ही 2 मामले अभी लगातार कानपुर नगर में भी हुए आउटर पुलिस में। अभी एक ताजा मामला कल का है जिसमें 2 नाबालिग बच्चों को आउटर में 2 दरोगा और एक सिपाही ने उठा के ले जाके निर्ममता से पीटा और उनको हवालात में बंद किया, जिसमें उन दोनों लोगों को निलंबित भी किया गया। क्या आपके अनुसार उन पुलिस कर्मियों पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए? मैं ये जानता हूँ कि अगर उन बेचारे बच्चों ने उन दरोगाओं के साथ ये किया होता, तो वो बच्चे एनएसए और गैंगस्टर में जेल में चले गए होते। यह नहीं सोचा गया होता कि नाबालिग है कि नहीं है। तो जब बच्चे अगर जो हैं उन दरोगा जी के साथ करने पर गैंगस्टर झेल सकते हैं, तो दरोगा जी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? कानून क्या कहता है? कानून कहता है कोई किसी के साथ अगर गुनाह करे, उसके साथ वही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें दरोगा और इंस्पेक्टर और एसपी कहाँ से आ जाता है? जितना मेरा अधिकार है उतना दरोगा का अधिकार है। तुमने जो काम किया वो सीधा सीधा अपराध था, इसका एक ही परिणाम था, एफआईआर। आपने लखनऊ से भी मेयर प्रत्याशी नूतन जी को उतारा हुआ और कानपुर से भी मेयर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ प्रदेश के कितने जिलों में आप चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जहाँ भी हमें प्रत्याशी मिलेंगे, और ये बात मैं खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बात यह है कि हम एक छोटी पार्टी हैं, हमारी शुरुआत हुई है। हमें कोई, जैसे एक होता है किसी ने किसी को फंड कर दिया, हमें किसी की फंडिंग नहीं है और किसी की गलत फंडिंग हम चाहेंगे भी नहीं, न लेंगे। ऐसे में लोगों से, जैसे ये घर है जिनका, धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी का, तो धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी ने आज यहाँ की व्यवस्था की। हमारी व्यवस्था पूरी पारदर्शी है। धर्मेंद्र श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, हम उनको चुनाव लड़वाएंगे। जहाँ जहाँ भी जो जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ, ईमानदार उद्देश्यों के साथ चुनाव लड़ेंगे और बाद में भी ईमानदार रहने की कम से कम प्राथमिक स्तर पे हमें लगेगा, हम वहाँ वहाँ उन सभी लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। जानबूझ के मैं जो जिसको कहते हैं मक्खी नहीं निकलूंगा, जानबूझ के, जानते हुए कि ये जैसे कह रहे हैं लोग कि और पार्टी, कुछ मेरे यहाँ पार्टी में कहते हैं कि आप रुकिए, अभी सपा भाजपा में टिकट नहीं मिलेगी तो आप टिकट दे दीजिएगा। मैं ऐसे किसी आदमी को टिकट नहीं दूंगा जिसको सपा भाजपा ने नहीं दिया। भले पार्टी हमारी छोटी है, लेकिन इतनी गई बीती नहीं है कि जिसको कोई नहीं देगा वो हम जगह दे देंगे। हम अपने लोग ठोक बजा के लेंगे, जो ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से रहना चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को टिकट देंगे, जो भी आएगा उसे देंगे।
कुल मिला के आपका सीधा सा कहना है कि टिकट उन्हीं को मिलेगी जो जनता के बीच ईमानदारी से हो और उनका कोई भी आपराधिक इतिहास इस तरीके का ना हो जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। देखिए, आपराधिक इतिहास पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। मुझ पर और मेरी धर्म पत्नी पे 5-5 मुकदमे हैं। मुझ पर, मैं यहाँ बैठा हूँ और चेहरे मोहरे से शरीफ ही दिखता हूँ, सारे गंदे मुकदमे हैं मुझ पे। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, बलात्कार का मुकदमा है, बलात्कार पीड़िता के आत्मदाह कराने का मुकदमा है, भ्रष्टाचार का, सारे मुकदमे हैं मुझ पे, सब पुलिस ने दर्ज कराए हैं। मैं इस जान चुका हूँ, जब मैं आईपीएस भर्ती हुआ तब नहीं जानता था, सेवा काल में कुछ कुछ जाना, अब पूरी तरह ये जान चुका हूँ कि किसी भी आदमी को, आज आप यहाँ बैठे हैं, जो कहावत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है गधे को भी बकरी बना सकती है, और वो बकरी, गधा जो है कहने लगेगा कि मैं बकरी हूँ। इसीलिए केवल मुकदमात होने के नाम पे मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं मानूंगा, उसकी आम शोहरत क्या है उस पर मैं जाऊंगा। मतलब कुल मिला के आपका इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कभी भी किसी भी निर्दोष को अनायास गंभीर मुकदमों में लाद कर उसको अपराधी बना सकती है, बना रही है, बनाती रही है। मौजूदा सरकार के समय स्थितियां विकराल हो गई हैं। अब एनकाउंटर्स के नाम पे धन दोहन हो रहा है, एनकाउंटर्स के नाम, अभियानों के नाम पे निर्दोष लोगों को, रिक्शा चालकों को, खोमचे वालों को, तो कभी गैंगस्टर में, तो कभी पता लगा कि आर्म्स एक्ट में, एक्साइज एक्ट में, जितने प्रिवेंटिव, एनडीपीएस में जितने प्रिवेंटिव एक्ट्स हैं उनमें आप रोज मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। ये और क्या है? तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना के राष्ट्रीय संयोजक थे। कानपुर से कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।